हेलो एंड वेलकम बैक टू NH अनस्क्रिप्टेड। तो अगर आप चंडीगढ़ में ईटरीज ढूंढते हैं, अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढते हैं, तो आपको उनमें से एक ऑप्शन मिलती है पाल ढाबा। तो आज हम पाल ढाबा ही जा रहे हैं और उसमें प्राइमरीली मैंने ये सुना है, बहुत लोग बोलते हैं इट्स गुड फॉर नॉन वेज। तो हम आपको दो चीज़ें आज चेक करके बताने वाले हैं। नंबर 1, वेदर इट्स गुड फॉर वेजिटेरियंस और नो। नंबर 2, इज़ इट वर्थ दी हाइप। तो बने रहे। अब हम चल रहे हैं पाल ढाबा, तो वहाँ चल के हम आपको बताते हैं उसका असली स्वाद। तो एक है ये पाल ढाबा जो नया वाला है या क्या है मुझे पता नहीं, और एक है यहाँ पर ये बन मेरी तरफ करो, चलो चलते हैं अंदर। क्योंकि वहाँ पर दो पाल ढाबा थे और हम लोग कंफ्यूज थे, बट हमने डिसाइड करा इस वाले में जाने के लिए क्योंकि ये थोड़ा सा हमें बड़ा लगा। ये दो SEO यानी दो शॉप्स को मिलाकर एक ढाबा बना हुआ था और हमें लगा कि ये ज़्यादा बेटर होगा, तो हम यहाँ चले गए। इसका एड्रेस आप देख सकते हैं, SEO नंबर 151 152 सेक्टर 28D चंडीगढ़। और मैं आपको बता दूं कि ये लांटे मॉल से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 5 मिनट्स के डिस्टेंस पर है। तो चेक कीजिए अंदर से इसका इंटीरियर, एक टिपिकल ढाबा लुक स्टाइल ही है। AC ढाबा आप कह सकते हैं। वुडन बेंचेस पे कुशन लगा हुआ था और बैक पे तो बिल्कुल कुछ नहीं था, और टेबल भी बिल्कुल ढाबा स्टाइल ही थी, एकदम ऑथेंटिक लुक वाली, जिसमें कई जगह कोक की ब्रांडिंग हो रखी थी। लंच टाइम था और ढाबा एकदम भरा हुआ था, बट लकीली हमें एक टेबल मिल गई जो साफ़ हो रही थी और हम यहाँ बैठने वाले थे। तो बारी थी मेन्यू चेक करने की। मेन्यू भी एक प्रिंटेड शीट लैमिनेटेड थी जो काफ़ी जगह से फटी भी हुई थी, और जो पिंक आप देख रहे हैं, पिंक साइड वाज फॉर नॉन वेजिटेरियंस वेयर एज द ग्रीन साइड इज़ फॉर वेजिटेरियंस। और क्योंकि हम वेजिटेरियन हैं तो हमने वेजिटेरियन से डिसाइड करना शुरू कर दिया। तो एक बारी आपको भी चेकआउट कराते हैं कि मेन्यू में क्या क्या है। आप देख सकते हैं ये ग्रीन सारा वेजिटेरियन मेन्यू है, और अगर मैं इसको फ्लिप कर दूं तो ये नॉन वेज साइड है। और मैं अगर आपको रेट की बात करूं तो मुझे कंसिडरिंग द काइंड ऑफ एम्बियंस दैट दे आर गिविंग, ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली लग रहा है मुझे। आप एक डिश अगर देखें नॉन वेज की, अगर मैं फॉर एग्जांपल लेता हूँ ये तंदूरी स्नैक्स की, तो आप देखेंगे जो सीख कबाब है वो 550 रुपीज़ है, वेराइज इनका जो नॉन वेज प्लेटर है वो है 970 रुपीज़। सो इट्स फेयरली एक्सपेंसिव। और लाइकवाइज अगर आप देखेंगे वेज स्नैक्स भी 350 टू 450 की रेंज में ही था। इनका मेन कोर्स भी बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं था, बट द गुड थिंग वाज दैट इन द मेन कोर्स यू कैन ऑर्डर हाफ अ प्लेट एज वेल। अगर आपको बहुत सारी डिशेस अलग अलग ट्राई करनी है तो उनके पास ये ऑप्शन थी कि आप हाफ प्लेट भी मंगा सकते हैं इंस्टेड ऑफ फुल। तो एक 360 लुक दोबारा से ऑफ द रेस्टोरेंट और सो कॉल्ड ढाबा आपको मैं दिखा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा हाइजीनिक नहीं लगा, साफ़ सफाई की मुझे कमी लगी। इन फैक्ट द वेटर्स वर ऑल्सो नॉट दैट हाइजीनिक। आप इस मार्केट में बैठे हैं, ऐसा रेट कमांड कर रहे हैं, द लीस्ट यू कैन डू इज़ गिव यूनिफॉर्म टू योर वेटर्स ताकि वो सिमिलर यूनिफॉर्म पहने। कुछ कॉन्डिमेंट्स टेबल पर हमेशा रहने चाहिए जो आप और किसी ऑथेंटिक ढाबे पे जाते हैं, जैसे हवेली है या और बहुत सारे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो उनमें भी अगर आप जाते हो रेट्स आर ऑलमोस्ट सेम, बट द काइंड ऑफ सर्विस लेवल्स दैट दे गिव इज़ फार बेटर देन व्हाट वी वर गिवन हियर। खैर अगर खाना अच्छा हो तो आपका आना सफल हो जाता है। हमने ऑर्डर किया था एक दाल मखनी, एक शाही पनीर और प्लेन रोटी। तो अब बारी थी स्वाद देखने की कि ये एक्चुअली में स्वाद है कि नहीं। तो चखते हैं और आपको बताते हैं कि कैसा स्वाद है। तो शुरुआत मैंने करी दाल मखनी, जो मेरी बहुत ही फेवरेट है। एक कटोरी में मैंने थोड़ी सी डालकर, आप पोर्शन साइज़ भी वैसे चेक कर सकते हो। मीनवाइल हमने हाफ आ प्लेट ही दोनों का ऑर्डर किया था, तो ये हाफ प्लेट दाल है और हाफ ही प्लेट शाही पनीर है। दाल का अगर मैं स्वाद बताऊं तो आई एम नॉट वेरी इम्प्रेस्ड। इट वॉज नॉट दैट बैड, बट इट वॉजंट दैट ग्रेट एज वेल। तो मुझे दाल ओके लगी। शाही पनीर में बहुत सारा ड्राई फ्रूट सा डला हुआ था, जिसमें मेरे ख्याल से काजू थे, मखाने थे, बट कुछ अजीब सा स्टेल सा टेस्ट था किसी चीज़ में। या तो उनकी क्रीम थी या उनका
मखाने में कुछ तो स्वाद में मुझे समझ नहीं आया कि क्या था, एंड ऑनेस्टली मैं आपको उसका ऑनेस्ट फीडबैक भी नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। हमने साथ में फ्रेश अनियंस भी ऑर्डर करे थे बट वो काफ़ी लेट आए। ये अलग से 50 रुपीज़ के आपको फ्रेश अनियंस लेने पड़ते हैं, तो अच्छी भरकर प्लेट फ्रेश अनियंस, साथ में मिंट सॉस एंड लेमन। तो ये भी हमने ऑर्डर किया था, ऑब्वियसली इसका तो क्या ही फीडबैक दूँ। और एंड में खाने के बाद आपको मिलता है सौंफ और गुड़। गुड़ तो बहुत ही स्वाद था जो मैंने एक्चुअली में एंजॉय करा। तो ये था एक हमारा ऑनेस्ट रिव्यू और ओपिनियन अबाउट पाल ढाबा विच इज़ इन चंडीगढ़। वेजिटेरियंस के लिए तो मुझे ऑब्वियसली इतना अच्छा नहीं लगा, बट भीड़ को देखते हुए मुझे लगता है कि होपफुली उनका नॉनवेज अच्छा होगा, तभी ये 100% ऑक्यूपाइड था जब हम लंच टाइम पर पहुँचे। So to sum up, not good for vegetarians and I will rate this 4.5 out of 10. अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।